उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहले से ही कई विभाग हैं। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभागों में निहित हो गए हैं। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस पर सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई भी प्रश्न हल नहीं होता है, क्योंकि सोमवार को सत्र आहूत नहीं की जाती है, जबकि मुख्यमंत्री के अधीन सबसे अधिक और भारी भरकम विभाग हैं। लोगों को आना चाहिए और मेरा ये मानना है कि कैबिनेट में लोगों की कमी होने से सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य है उनका डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाती है और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लोगों को लिया जाना चाहिए। वैसे भी सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित हो गए हैं और मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों की मैं प्रश्न तक पिछले 4-5 सालों में नहीं हो पाई, क्योंकि सोमवार का दिन नियत है और सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं चलता, क्योंकि कंडोलेंस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है या फिर सोमवार को सत्र बुलाया ही नहीं जाता। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि विभागीय मंत्री जल्दी से जल्दी बने और उनको विभाग आवंटित किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने रुद्रपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद शिव कुमार गंगवार पर लगे गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि पहले सल्ट का मंडल अध्यक्ष भगत बोरा, फिर चंपावत का मंडल अध्यक्ष कमल रावत, लाल कुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष महेश बोरा, मुकेश बोरा और फिर हरिद्वार बहादुराबाद का ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य आदित्य राज सैनी उपरोक्त चारों भाजपा नेताओं पर नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और अब यह नया ताजा मामला रुद्रपुर से वार्ड नंबर 8 के भाजपा पार्षद शिव कुमार गंगवार का है। शिव कुमार पर आरोप है कि होली के दिन उन्होंने 2 महिलाएं, जिसमें एक नाबालिग युवती भी है, उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन विडंबना देखी कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पिछले 6 महीने के अंदर आधा दर्जन नेता महिला अपराध में संलिप्त पाए गए हैं। वहीं यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत ने कहा कि भाजपा नेताओं का ये पहला कृत्य नहीं है जो पाया गया है। इससे पहले भी महिलाओं ने शोषण के आरोप उन पर लगाए हैं। देखिए, कितना शर्मनाक है कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में नंबर 1 प्रदेश बन गया है और यहाँ जो महिला अपराध हो रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा में संलिप्तता सत्तारूढ़ दल के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की पाई जा रही है। अगर हम पिछले 6 महीने की केवल बात करें, बहुत दूर अगर हम संजय कुमार पर ना जाएं या सुरेश राठौर पर ना जाएं या महेश नेगी पर ना जाएं, हम बस अभी ताजा हाल की बात करें तो ताजा हाल यह है कि सल्ट का मंडल अध्यक्ष, चंपावत का इनका मंडल अध्यक्ष, लालकुआं दुग्ध संघ का इनका अध्यक्ष, बहादुराबाद हरिद्वार का इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य आदित्य राज सैनी, ये 4 के 4 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म में संलिप्त पाए गए हैं। और तो और गैंग रेप बहादुराबाद वाले ने 13 वर्षीय बच्ची का किया और निर्मम हत्या उस बच्ची की कर दी। 4 के 4 आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, यानी कि आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। और अब एक नया ताजा मामला आया है रुद्रपुर से, जहां वार्ड नंबर 8 का पार्षद जो भाजपा का है शिव कुमार गंगवार, उसने होली के दिन 2 महिलाएं जो ट्रांजिट क्षेत्र की रहने वाली हैं, वो होली की बधाई देने इसके घर पहुंची और इसने फिजिकली उनको मॉलेस्ट करने का प्रयास किया। और वो दोनों महिलाओं ने थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराई, प्रथम दृष्टया जो सबूत साक्ष्य इकट्ठा हुए हैं उसके तहत इस पर पॉक्सो की रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है। और तो और जो अधिकारी इस मामले की छानबीन कर रही हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वाकई शिव कुमार गंगवार ने यह हरकतें की हैं, लेकिन शिव कुमार गंगवार अभी भी खुले घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है और कल देर शाम तक भी उनको पार्टी से नहीं निकाला गया था। अब खबर यह आ रही है कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उनकी सदस्यता को। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि 6 महीने में 6 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं दुष्कर्म की और उसमें सत्तारूढ़ दल के लोग पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाल चरित्र चेहरा सब बेनकाब हो गया है, भाजपा की असलियत बेनकाब हो गई है कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है और उनकी घिनौनी सोच क्या रखते हैं। और इनको तो वर्कशॉप लेनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की कि महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखें। ये जो मंचों से बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, उस नारे को निरर्थक साबित कर दिया है इनके खुद के अपने लोग। देखिए, गूंगी अंधी बहरी हमारी धामी सरकार, जिसे विपक्ष के तो सब सारे अपराध दिखते हैं, बेरोजगारों के सारे अपराध दिखते हैं, नेताओं के जो विपक्ष के हैं उनके अपराध दिखते हैं, लेकिन स्वयं में गिरेबान में झांकने में
ये गूंगी अंधी बहरी सरकार इस तरीके से रिएक्ट करती है कि आप ये देखिए कि ये पहला प्रकरण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस प्रकार के कृत्य में पाए गए हों। लगातार महिलाओं द्वारा हरासमेंट का केस उनके ऊपर लगाया गया है। इससे पूर्व भी दुग्ध जो हमारे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे उनके ऊपर भी लगा था। तो इस तरह के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से लिप्त रहे हैं। तो ये जो कहना कि महिलाओं के प्रति सम्मान है, महिलाओं के प्रति वो आदर करते हैं, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान है, जब इस प्रकार की बातें वो जनता के सामने कहते हैं, जब वो स्वयं जब उनके अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा सकते, जब उनके कार्यकर्ता इस तरह के कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर लगता है कि ये मुखौटों की सरकार है, ये जुमलों की सरकार है, ये गूंगी अंधी बहरी सरकार है। संवाद 365 के लिए देहरादून से लक्ष्मण प्रकाश की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।